मीन राशि वालों, मित्रों शनि की साढ़े साती की समाप्ति। जी हाँ मित्रों, कल से ही शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। बस आप ये बात समझ लें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत बातें हैं। शनि है, कोई छोटा ग्रह नहीं है, बहुत ही पावरफुल ग्रह माने जाते हैं और इनकी 3 दृष्टियाँ होती है। बहुत इंसान के जीवन में उथल पुथल मचा देता है, परेशानी खड़ा कर देता है और इंसान को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देता है। और जो आपने पहले फेस भी किया है, जो आपने पहले भी कहीं न कहीं अपने जीवन में तनाव और टेंशन इतना ज़्यादा देखा है कि आपको समझ नहीं आता होगा कि अब हम क्या करेंगे। भय लगता होगा, रोते होंगे, डरते होंगे और अपने जो बहुत ज़्यादा करीब होंगे उनसे गले में लिपट कर रोते होंगे। ऐसी स्थिति भी आपने देखा है और आपको देखने को मिला होगा। लेकिन बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है, चिंता आपको नहीं करना है, क्योंकि समय हमेशा एक समान किसी का भी नहीं रहा है, तो आपका कैसे रहेगा। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शनि आप ही के राशि में है और जब शनि आपके राशि में है तो सोचिए कि स्थिति बदल देंगे। हाँ, ये है कि कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव प्रभाव तो होगा, लेकिन ये समझ लें कि कल से ही शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं हम। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, यदि चिंतित हैं, परेशान हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो फ्री में हम आपको मदद करेंगे। हमारा कोई चार्ज नहीं है। हम आपको केवल ये बताएंगे कि आपके परेशानी का कारण और उपाय क्या है। बस आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि फालतू टेंशन आप वैसे भी बहुत लेते हैं। मीन राशि में अक्सर ये देखा जाता है कि छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले राशि होते हैं। तो आपको बस यही हम अभी कहेंगे, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। केवल अभी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो शनि जो है वो इस समय आपके राशि में मौजूद हैं और आपके राशि में जब भी शनि रहते हैं तो आपको भयंकर नुकसान जो कहते हैं वो नहीं होता। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव आने वाले समय में कैसा रहने वाला है। इस चीज़ को आप जान लीजिए, क्योंकि आप ये समझ लें कि अगले वर्ष, जी हाँ मित्रों, अगले वर्ष यानी पूरे 1 वर्ष तक का आपके ऊपर जो प्रभाव रहेगा वो यही रहेगा जो हम आपको बता रहे हैं। शनि जो है वो जब भी आपके राशि में रहते हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए, आपके जीवन में बहुत कुछ डेवलप कर देते हैं। आपके ही राशि में नहीं, किसी के राशि में रहते हैं तो उस पर शनि का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। केवल शनि की दृष्टि निगेटिव मानी जाती है, इसलिए शनि की दृष्टि से डरना चाहिए। शनि की दृष्टि 3 दृष्टियाँ होती है जो आपके तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव पर रहेगी पूरे 1 वर्ष तक। लेकिन शनि जहाँ रहते हैं वहाँ लाभ बहुत करते हैं। ये आपको बता दें कि वो भाव को एकदम से कह सकते हैं कि एनर्जेटिक बना देते हैं, क्योंकि शनि बहुत ज़बरदस्त एनर्जेटिक बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं। वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि निगेटिव मानी जाती है। तो दृष्टि क्या करेगा और शनि जहाँ है वो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? रंग से राजा बना देंगे शनि, क्योंकि यहाँ जब शनि मौजूद हैं तो आपके पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे बना देंगे। लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा। कुछ ऐसे कार्य आप करेंगे जिससे आपका सम्मान, इज्जत आपके फैमिली में, आपके समाज में, आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए ये शनि का प्रभाव आपके पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छा बनाकर आपके जीवन में उत्साह, खुशी, प्रसन्नता भी भरने वाले हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जहां आपके कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहने वाला है। और ये आप महसूस भी करेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, जैसे बहुत लोग हैं, आप ही के तरह लोग हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, चाहे जहां भी आप हैं, आप ही के तरह लोग हैं, लेकिन आपका वैल्यू कुछ अलग होगा, आपका सम्मान कुछ विशेष होगा, आपका इज्जत कुछ विशेष होगा, कुछ ज़्यादा होगा। इसलिए ये आपका जो समय है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, ये जो समय आपका है, यहाँ प्रथम भाव का जो प्रभाव रहेगा वो आपके सुख समृद्धि में वृद्धि करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय आपकी तरफ लोग आकर्षित भी होंगे आपके व्यवहार के कारण, आपके गुण में, शनि के प्रभाव के कारण गुण में बढ़ोतरी होगी। जैसे आप किसी को भी गलत करते हुए देख नहीं सकते हैं, आपको बुरा लगेगा, आप उन्हें टोकेंगे। घर परिवार में भी आप कहीं ना कहीं किसी को भी फालतू समय बर्बाद करते देखना पसंद नहीं करेंगे। कहीं न कहीं जैसे कोई मोबाइल देख रहे हैं तो उस पर आपको बहुत गुस्सा आएगा। समय की बर्बादी आप ना तो देखेंगे, ना तो खुद भी करना चाहेंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आप में बहुत बड़ा बदलाव होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, सबसे बड़ी बात कि यश की प्राप्ति कराते हैं।
जी हाँ मित्रों, इस समय यश की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति ये होगी। अब सम्मान किस कारण से होगा? ऐसे तो किसी का सम्मान नहीं बढ़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा आप करेंगे जिसके कारण आपका इज्जत, सम्मान, वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात कि आप बहुत सोच समझकर काम करेंगे, जिसे कह सकते हैं कि दिमाग से काम करेंगे, बुद्धि से काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे। इसलिए तो कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब देखिए प्रभाव शनि का, निगेटिव प्रभाव कुछ समझ लीजिए, इससे बचने का भी उपाय आपको बता देंगे। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि शनि आपको बहुत ज़बरदस्त माल माल बना सकते हैं। शनि आपके लाभ के स्वामी हैं, और यदि शनि को बेहतर बनाएंगे, शनि को थोड़ा सा भी शनि के लिए उपाय करते हैं, तो शनि आपको राजा बना देते हैं। रंग से राजा बनाएंगे शनिदेव। केवल थोड़ी सी जानकारी आप रखें तो रंग से राजा आपको शनि बना देते हैं, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी हैं। इसलिए शनि आपको अस्थायी लाभ देते हैं, लंबे समय तक, यानी पूरे जीवन लाभ प्राप्त कर सकें वैसा कोई चीज़ आपको प्रदान कर देते हैं, यदि शनि को थोड़ा सा भी अच्छा कर लेते हैं तो शनि की जो स्थिति, जैसा आपको बताया हमने कि आपके प्रथम भाव में है, तो थोड़े से आलस आपको शनि दे देंगे। और तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके भाई बहनों से कभी किसी बात को लेकर नाराज़गी होगा। आप देखिए कभी ना कभी भाई बहन कोई भी हो, उनसे आपके कह सकते हैं कि बाताबाती होना, झगड़े होना, नाराज़गी होना, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा इस मामले में नहीं रहेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर कंट्रोल रखें, जिससे कि आपके भाई बहनों से कोई ऐसी बात ना हो, झगड़े ना हो, या रूठना या कोई भी ऐसे हो जाते हैं वो ना हो। दूसरी बड़ी बात, इस समय आपके पार्टनर के साथ, जीवन साथी जो पार्टनर हो हैं, उनके साथ अनबन होना, या कोई बात ऐसे जो उस परेशान आपको कर सकते हैं, या झगड़े हो जाएंगे, तो ये चीज़ बढ़ने ना दें। ईगो से बिल्कुल काम ना करें। इस समय यदि ईगो से काम करेंगे तो झगड़े बढ़कर आपके कोर्ट कचहरी के मामलों तक चले जाएंगे। फिर आप बहुत बड़े बुरे फंस सकते हैं, क्योंकि आपसी झगड़े में इंसान के दोनों पक्षों के जीवन खराब हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, समाज में भी इज्जत खराब हो जाता है। तो ये सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ना अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ी समझदारी बरतें। अब यहाँ एक बात और समझ लिए, यदि आपके बिजनेस व्यापार कर रहे हैं पार्टनर के साथ, तो आपके पार्टनर के साथ ऐसे अनबन हो जाएंगे, फिर बिजनेस खराब हो सकता है। फिर दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो दशम भाव पर दृष्टि पड़ रहे हैं तो कोई अधिकार जो आपका है, जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जहाँ से आप काम धंधा कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रभाव निगेटिव पड़ता है शनि का। व्यापार कर रहे हैं, हानि होने लगता है, मान हानि होता है, सम्मान खराब हो जाता है, ये सब होने लगता है। लेकिन अब यहाँ अच्छी बात बता दें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सोचिए डरने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि पर ही दृष्टि पड़ रही है। अब 31 अक्टूबर तक आपके लिए गुरु का जो प्रभाव है वो प्रथम भाव पर है, और प्रथम भाव पर जब भी प्रभाव पड़ता है, तो हमने अभी क्या बताया आपको कि प्रथम भाव में ही शनि बैठे हैं। तो गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है, जिस राशि ग्रह पर पड़ते हैं, उस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव कम होकर पॉजिटिव प्रभाव ज़्यादा होता है। तो नेगेटिव प्रभाव जो शनि का जो हमने बताया, जिससे आप भयभीत हो रहे होंगे, डर रहे होंगे, वो तो पड़ेगा ही नहीं 31 अक्टूबर तक। उसके बाद अलग स्थिति बनेगी। तो ऐसे लोग नहीं बताएंगे आपको, बहुत ऐसी जानकारी आपको नहीं दे रहे होंगे। इसलिए हम अभी आपको ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ समझिए, ये चीज़ जानिए, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। ऐसे वीडियो आपको सभी चैनल पर नहीं मिलेंगे आपके लिए। तो हम यही कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी जो हमने बताया नेगेटिव बातें वो तो कम हो जाएगा, पॉजिटिव बातें बढ़ जाएंगे। तो अभी आपके ऊपर जो प्रभाव शनि का है वो आपको आगे ले जाना चाह रहा है। प्रभाव अच्छा है, आगे ले जाना चाहेगा, क्योंकि प्रथम भाव में जब शनि रहते हैं तो उनका जहाँ भी रहते हैं एनर्जी क्रिएट होता है, यहाँ यश सम्मान की वृद्धि कराएगा। अब इसमें शनि आपके जॉब के कारक भी हैं, जॉब भी देते हैं। शनि आपके कह सकते हैं कि समाज में ऐसे कार्य से जहाँ धन की बात हो वहाँ आपको नंबर 1 पर लेकर चले जाते हैं। तो आप इसके लिए प्रयास तो करें, शनि को तो मजबूत करें। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो शनि को मजबूत कीजिए। इसके लिए उपाय हम कई बार आपको बता चुके हैं कि शनिवार के दिन कम से कम इनमें से कोई एक काम ज़रूर करें। जैसे पीपल के वृक्ष में जल देना सुबह सूर्योदय से पहले, बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि उतना सुबह उठना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो शुद्ध होकर जल दीजिए। यदि ऐसा ना हो तो शाम के समय कम से कम दीपक जलाइए पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल को छूना नहीं चाहिए। साथ ही जो असहाय, मजबूर, गरीब, लाचार हो, उनको भरपेट भोजन करा दीजिए। यदि संभव हो तो आपको लगता है कि पारिवारिक लोग हैं तो उन्हें पैसे दे दीजिए, काले कपड़े उन्हें दान कर दीजिए। ऐसे सहायता कीजिए। बहुत जो गरीब हैं उनको सहायता कर दीजिए।
शिव जी को जलाभिषेक कीजिए। तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें, स्टील के लोटे में जल भर लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालकर शरबत बनाकर अर्पित कीजिए। भोले भंडारी तो सब कुछ कर सकते हैं, वो तो गुरु हैं शनि के। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर लगाइए। कहिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हमें शनि से बचाइए और शनि हमारे अच्छे हो जाएं, मजबूत हो जाए, प्रसन्न हो जाए। फिर देखिए जीवन तो खुशियों से भर जाएगा। तो ये सब में से कोई भी उपाय कर सके तो करें, और यदि आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम शनि को अच्छा रखने के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ घर में भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और हाँ, हम एक बात और बताना आपसे भूल गए। ये जो उपाय आप करेंगे, जैसे चमेली का तेल लगाना या फिर गरीबों को मदद करना, या एक बात और, काले कुत्ते को रोटी जिसमें सरसों तेल मिलाकर खिलाना, जिस दिन आप खिलाएंगे, जिस शनिवार को खिलाएंगे, समझ लें अगले शनिवार से यानी कल से ही शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। अब इसका मतलब शनि की 7.5 एकदम समाप्त नहीं होगी, मतलब समझिए कि प्रभाव आपके ऊपर प्रभाव खत्म हो जाएंगे। अब और आप ये शनिवार के शनिवार लगातार करते रहें, जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।